ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का जीवन कहानी का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने जाना एल्बर्ट आइंस्टाइन का परिवार, बचपन, पढ़ाई, मित्र और करियर की शुरुआत। अब आगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पढ़ाई के बाद अपने जीवन में कई देशों की यात्रा की। उनकी यात्राओं के प्रमुख देशों में स्विट्जरलैंड 1896 से 1900 तक शिक्षा और 1902 से 1909 तक प्रोफेसर के रूप में आइंस्टाइन ने ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में पढ़ाई की और बर्न में एक पदाधिकारी के रूप में काम किया। वे स्विट्जरलैंड में अपने प्रारंभिक वैज्ञानिक करियर की शुरुआत करने के लिए गए थे। जर्मनी में 1909 से 1933 तक आइंस्टाइन ने जर्मनी में कई विश्वविद्यालयों में काम किया, विशेषकर बर्लिन विश्वविद्यालय में, जहां उन्होंने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का विकास किया। वे जर्मनी में वैज्ञानिक शोध और अकादमिक कार्य के लिए गए थे। फ्रांस 1921 और 1922 तक आइंस्टाइन ने पेरिस में कई प्रमुख वैज्ञानिक सम्मेलन और व्याख्यान दिए। उन्होंने फ्रांस में अपने वैज्ञानिक कार्यों को प्रस्तुत किया और यूरोपीय वैज्ञानिकों से विचार विमर्श किया। इंग्लैंड 1921 में आइंस्टाइन ने लंदन की यात्रा की, जहां उन्होंने रॉयल सोसाइटी के सदस्य के रूप में कई व्याख्यान दिए और ब्रिटिश वैज्ञानिकों के साथ विचार विमर्श किया। संयुक्त राज्य अमेरिका 1921 के अंत से आइंस्टाइन ने अमेरिका में कई बार यात्रा की। उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उनकी यात्रा का उद्देश्य प्रमुख वैज्ञानिक सम्मेलनों में भाग लेना और अमेरिकन अकादमिक समुदाय के साथ संबंध स्थापित करना था। इटली 1921 में आइंस्टाइन ने इटली में व्याख्यान दिए और वहां के वैज्ञानिकों से विचार विमर्श किया। नीदरलैंड्स 1920 में आइंस्टाइन ने नीदरलैंड्स में वैज्ञानिक सम्मेलनों में भाग लिया और यूरोपीय वैज्ञानिक समुदाय से जुड़ने के लिए यात्रा की। चीन और जापान 1922 से 1923 तक आइंस्टाइन ने चीन और जापान का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य मुख्य रूप से वैज्ञानिक व्याख्यान देना और इन देशों के वैज्ञानिक समुदाय से संपर्क स्थापित करना था। उन्होंने बीजिंग, शंघाई और टोक्यो में व्याख्यान दिए और स्थानीय वैज्ञानिकों के साथ विचार विमर्श किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भारत की यात्रा 1922 से 1923 के दौरान की थी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक व्याख्यान देना और भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करना था। भारत की यात्रा के दौरान आइंस्टाइन ने कुछ प्रमुख वैज्ञानिक और विद्वानों से मुलाकात की और उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने वैज्ञानिक कार्य और वैश्विक संपर्क को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा की। उनकी यात्राओं ने उन्हें विभिन्न सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवगत कराया और उनके विचारों के वैश्विक प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी यात्राओं के दौरान कई देशों में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और अकादमिक मित्र बनाए। स्विट्जरलैंड में मार्टिन बर्न्स आइंस्टाइन के स्विट्जरलैंड में रहते हुए कई वैज्ञानिक मित्र बने। बर्न्स के साथ उनका महत्वपूर्ण संवाद और सहयोग था। ज़्यूस एक प्रमुख स्विस भौतिकशास्त्री थे और आइंस्टाइन के सहयोगी रहे। जर्मनी में मैक्स बॉर्न एक प्रमुख भौतिकशास्त्री थे और आइंस्टाइन के अच्छे मित्र और वैज्ञानिक सहयोगी रहे। उन्होंने क्वांटम सिद्धांत पर महत्वपूर्ण काम किया। मेडल प्राइफलर आइंस्टाइन के करीबी सहयोगी और उनके विचारधारा के समर्थक थे। विल्हेम बेस एक डच खगोलशास्त्री, जो आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत पर काम करने वाले प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक थे। फ्रांस लुई पास्चर आइंस्टाइन ने पास्चर से मुलाकात की और उनके कार्य की सराहना की। हालांकि वे पास्चर के समकालीन नहीं थे, उनके विचारों से प्रभावित हुए। इंग्लैंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक प्रमुख भौतिकशास्त्री थे और आइंस्टाइन के साथ कई वैज्ञानिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। फ्रांसिस क्रिक ने आइंस्टाइन के विचारों का समर्थन किया और उनके साथ विचार विमर्श किया। हालांकि उनकी प्रमुख मुलाकातें आइंस्टाइन की सेवानिवृत्ति के बाद हुईं। संयुक्त राज्य अमेरिका नील्स बोर एक डैनिश भौतिकशास्त्री थे और आइंस्टाइन के करीबी मित्र और सहयोगी रहे। उनके बीच कई वैज्ञानिक चर्चाएं हुईं, विशेषकर क्वांटम यांत्रिकी पर। लेनार्ड रोड्स आइंस्टाइन के साथ भौतिकी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते थे और उनके साथ अच्छा वैज्ञानिक संबंध था। आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी से भी मुलाकात की और उनकी विचारधारा और स्वतंत्रता संघर्ष की सराहना की। गांधी के साथ उनकी मुलाकात एक सांस्कृतिक और विचारशील आदान प्रदान का हिस्सा थी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। मैं आने वाले दिनों में और मजेदार जीवन कहानी लाऊंगी। आज के लिए इतना है। मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।